नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पुर्तगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने अभी ऐसा बोला हुआ है कि सर जी हमने फैमिली का, मैंने अभी एक कल ही वीडियो डाला हुआ था कि फैमिली का सर जी आपके जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट डालने के बावजूद मुझे सेम ही फालता आ रहा है। नॉट इवन फैमिली का, जिनके कार्ड रिन्यूअल के हैं उनको डालने के बावजूद, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जुनते का डिक्लेरेशन डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं, उसके बावजूद उनको सेम फालता आ रहा है। इवन मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जी हमने डिक्लेरेशन बनवाया था, अभी हमें सेम फालता आया, तो अभी हम क्या करें। तो देखो, आपको है ना सोच समझ के और थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। उन्होंने जो मांगे हुए हैं, मैं खास करके अभी आपका जुनता डिक्लेरेशन एक्सप्लेन करूंगा और खास करके आपका जो माइज द सब्सटेंसिया है उसके डॉक्यूमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसमें बेसिकली उन्होंने जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट सैलरी स्लिप मांगी है, आपने वो दे दी है, आपका बैंक स्टेटमेंट देना है तो आप वो दे दो, अगर जो आप रिन्यूअल वाले हो तो, और आपका आयरस डालनी है तो आयरस डाल दो, ठीक है। अगर आप फुंदो पे हो तो आप फुंदो के डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो जुनते के डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन आपका आपके घर के ओनर का होना चाहिए। आपका घर का ओनर जो पोर्तुगीज है उससे आपको लेना चाहिए, क्योंकि उनका मेन पर्पस यही है कि आप जिनके घर में रह रहे हो, क्या उनको पता है कि आप उनके घर में रह रहे हो, इसलिए वो अभी जुनता का डिक्लेरेशन उन्होंने मांगा है, ताकि ये फेक जुनता वाले जो लोग हैं वो पकड़े जाए और उनको घर ना मिले। बेसिकली ये फंडा है। तो जो पोर्तुगीज घर का मालिक है वो आपको देता है तो आप समझ लो कि आपका क्लीन है। बट उसके लिए भी आपको उनका करता हूं दे सीधा दाऊं या पासपोर्ट की कॉपी, उसको लेकर आपको लॉयर के साथ डिक्लेरेशन बना के आपके पासपोर्ट की कॉपी ज्वाइन करके सभी पे आपको स्टैंप्स लेने हैं एडवोकेट के, और नोटरी विथ ऑथेंटिकेशन करवा लेना है, और वो पीडीएफ आपने अपलोड करना है। और जो आप डिक्लेरेशन बनाते हो उसमें पोर्तुगीज जो आपका घर का ओनर है वो साइन करेगा, प्लस उसके साथ जो उनका करता हूं सीधा था या पासपोर्ट की कॉपी लगाओगे आप साथ में, उसके ऊपर भी उसकी सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका जुनते का डिक्लेरेशन। अगर आपको मालिक नहीं दे रहा है और आप किसी के घर में रह रहे हो जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है और वो आपको देना चाहते हैं, तो सेम चीज सेम फॉलो होगी कि आपको डिक्लेरेशन बनाना है, नोटरी अटेस्टेशन करना है, प्लस उनकी जो टीआरसी या पासपोर्ट की कॉपी होगी उसका अपने क्या कहना है उस पर साइन लेनी है। ये सारी चीजें सेम है, बस उस डिक्लेरेशन के साथ आपको आपका जुनता भी लगाना है। अगर जुनता नहीं है तो जिनका घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ लगाना है, और अगर जुनता नहीं है तो आप डोमिसाइल जो आपका फिनांस और सोशल सिक्योरेंस है उसमें आपका वही एड्रेस होना चाहिए जिसका आप डिक्लेरेशन बना के दे रहे हो। ये नहीं कि आप यहां रहे हो, आपका मालिक दे नहीं रहा है, आप तीसरे बंदे के पास जा रहे हो, उनसे ले रहे हो, आपके सोशल सिक्योरेंस पे और फिनांस पे दूसरा एड्रेस है, आप उनसे लेकर पैसे डाल रहे हो और वहां का जुनता भी नहीं लगा रहे हो। भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा उसी एड्रेस का, फिनांस सोशल सिक्योरेंस के दोनों के एड्रेस उसी एड्रेस के होने चाहिए। उसके बाद जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है उनके पासपोर्ट की कॉपी या टीआरसी की कॉपी होनी चाहिए। अगर वो करता था सीधा था, अगर नेशनलिटी होल्डर है तो उनका करता हूं सीधा था या पासपोर्ट होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ ही आपको उनके घर का कॉन्ट्रैक्ट जो उनके नाम पे है वो देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने वो भेजा हुआ है फाल्टा कि उन्होंने बोला हुआ है कि जो डिक्लेरेशन दे रहा है, मान लो मेरे घर नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं, तो मैं डिक्लेरेशन देने के बाद मेरी क्या अथॉरिटी है उसको डिक्लेरेशन देने की, वो मुझे प्रूफ करना है। मतलब मेरे नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मुझे उनको दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये वैलिड होता है कि हाँ मैं उस घर का डिक्लेरेशन आपको दे रहा हूं। दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया जुनते का डिक्लेरेशन। जो माइज दे सब्सटेंसिया का डिक्लेरेशन है, आप जो भी आपके जिनके घर में रहते हो या कंपनी से कोई डिक्लेरेशन लेते हो, तो भाई वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट और नोटराइज होने चाहिए। उसके साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट लगा दो, आपका आयरस लगा दो, आपकी सैलरी स्लिप लगा दो, आपका घर क्या बोलते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा दो। सिर्फ कल्ला जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपका सैलरी स्लिप से काम नहीं होएगा, वो डिक्लेरेशन लगाओगे साथ में। ये सारी चीजों का ध्यान रखकर अगर आप डिक्लेरेशन बना के सबमिट करते हो या ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ देते हो, तब आपका फालता दोबारा आने के चांसेस नहीं रहते। लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाली जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया या कल्ला डिक्लेरेशन लगा दिया। कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि उन्होंने बिना सिग्नेचर वाली डिक्लेरेशन भी अपलोड कर दी है, तो भाई ऐसा नहीं चलता है। प्लीज डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए ध्यान रखो। अगर आपका इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हुए हैं आपके कार्ड रिन्यूअल के लिए, फैमिली के लिए, या आपका पहला कार्ड है उसके लिए आपने फालता सबमिट किया हुआ है, उसके बावजूद आपको सेम फालता आया है, तो वो आपके इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से नहीं अपलोड करे हुए होंगे, या तो कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ नहीं खुलता है, तो वापिस से आप डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से सबमिट कर दो ताकि आपका कार्ड आ जाए, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।